अरे भाई जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। अमित शाह जी कान खोल के सुन लें, आदरणीय मोदी जी कान खोल के सुन लें। कभी कभी उन्होंने छलावा किया था, लोगों से कहा मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूं। कभी वो चाय वाले का सुध लेने गए किसी गरीब चाय वाले के पास जो टपरी लगाता है? कभी गए? केवल वो बोलते हैं, केवल बोलते हैं, जैसे हमारे योगी जी बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। और देश की जनता समझ चुकी है। अब तो भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस भी किनारा कर चुकी है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि आप कब तक हिंदू मुसलमान के नाम पे राज नहीं करो, कब तक मंदिर ढूंढोगे। यहाँ लोकतंत्र तो बचा नहीं, तानाशाही चला रहे हैं ये लोग, अमित शाह और मोदी जी। ये तानाशाही नहीं चलेगी, समझे आप? ये देश भारत के खून पसीने से बना हुआ है, और खून पसीना देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता छोड़ दे, देश बच जाए। देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर, फिरका परस्त के नाम पर जो राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं वो बंद हो जाए। अपने पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने भ्रष्टाचारी हैं, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, जो प्रधानमंत्री जी स्वयं आरोप लगाए थे, उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त कर रहे हैं, उन्हें जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो ये भैया वही हाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तानाशाहों की सरकार चल रही है, ये जनता की आवाज तो सुन नहीं रहे। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। प्रधानमंत्री मोदी का 3.0 किस तरीके से कमजोर हो रहा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बैसाखी पे टिके हुए, और ये बैसाखी कब तक उनके साथ रहेगी नहीं रहेगी, चिंता का विषय है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे देख रहे हैं मुद्दे को, कैसे देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले से बहुत कमजोर दिख रहे हैं। जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा, राज्य कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी। माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 के पहले जितना मजबूत थे, आज उतना मजबूत नहीं है। आज ये बैसाखी के सहारे निश्चित तौर पर सरकार चला रहे हैं, और सरकार में इनसे कब लोग समर्थन करने वाले अपना समर्थन वापस कर लें, ये इनके समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए स्वयं समर्थन करने वाली पार्टियों से डरे और सहमे रहते। नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे, जो खबर आ रही है बिहार से? नीतीश कुमार जी एक समाजवादी नेता हैं। वो भले भगवाधारी हो गए हैं। नहीं, वो भगवाधारी नहीं हुए हैं। ना, भगवाधारी से मिलकर के वो सरकार चला रहे हैं, किंतु वो समाजवादी हैं। मोदी मैं नहीं हुए हैं। मोदी मैं तो हो ही नहीं सकते। अच्छा। हाँ, वो तो हो ही नहीं सकते, उनके खून में नहीं है। वो जयप्रकाश नारायण के नेता को मानने वाले नेता हैं, राम मनोहर लोहिया को मानने वाले नेता हैं। हाँ, सरकार चला रहे हैं। एक मजबूरी, एक परिस्थितियां आ गई, उनके साथ सोचे कि मध्यावधि चुनाव ना हो। चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? एक तरफ लालू जी का ऑफर है, फिर चुप्पी है। ऐसा है, राजनीति में बहुत से मसलों पर बोला नहीं जाता है, और जब कोई निर्णय लेने का समय आता है तो चुप हो जाया जाता है। तो निश्चित तौर से नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी नीतिगत सरकार से कुछ फैसला लेने के मूड में हैं, इसलिए वो चुप हैं। खेला होगा, वो निश्चित होगा। राजनीति में तो खेला और इतिहास रोज बनता है। भूगोल कभी कभी बनता है, और इतिहास रोज बनता, हर पल बनता है। फिर लालू का जंगल राज आ जाएगा। नहीं, कोई जंगल राज नहीं आएगा। लालू जी और नीतीश जी के जमाने में जंगल राज नहीं था। नौजवानों के हाथ में काम हो रहा था, तमाम भर्तियां हो रही थी, लोगों का सम्मान बढ़ रहा था। इसको स्वीकार कर लेंगे भगवे कलर में आप? और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और प्रदेश से हटाने के लिए नीतीश नहीं, किसी को स्वीकार कर लेंगे। हम आपको प्रधानमंत्री मान लेंगे, हाँ, उनको आपको मान लेंगे। नीतीश जी तो बहुत बड़े नेता हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता छोड़ दे, देश बच जाए। देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर, फिरका परस्त के नाम पर जो राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं वो बंद हो जाए। अम्बेडकर साहब का मुद्दा जो है, जो अमित शाह ने जो अपमान किया, वो ठंडा हो गया, वो दब गया क्या? अम्बेडकर जी का के ऊपर तो किसी में टिप्पणी करने की हैसियत नहीं है। अमित शाह ने तो किया कि... अब अमित शाह बड़े नेता हैं, वो भूल गए कि जिस अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की शपथ लेकर के आज माननीय गृह मंत्री हैं, उसी अम्बेडकर जी पर उन्होंने टिप्पणी कर दिया।
आपके पास आते हैं, कैसे देख रहे हैं बिहार में सरकार जो है वो कब क्या हो जाए, खेला होगा क्या होगा पता नहीं चल रहा है। देखिए, वास्तविक रूप से नीतीश जी जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण लोहिया के विचारधारा को मानने वाले हैं और सियासत में कुर्सी सत्य होती है, इसलिए कुर्सी को बचाने के लिए अपना इधर उधर जो है डगमगाए थे। वास्तविक उनका पृष्ठभूमि जो है समाजवादी विचारधारा है और पूरा देश मानता है कि समाजवादी विचारधारा के हैं। और रह गई बात इस बार, तो वह इस समय जो है आरजेडी के जो है पाले में हैं और वही नहीं, आरजेडी के पाले में है नीतीश जी इस समय जो है आरजेडी के पाले में हैं जी। और और उन्होंने तो ऑफर दिया है। लालू जी ने ऑफर नहीं दिया, उनकी मजबूरियां भी पैदा हो गई हैं। जो बीजेपी है, बीजेपी किसी का भी जो है सत्ता नहीं चलाती है, उसका शोषण करती है और नीतीश कुमार जो है उस शोषण के शिकार हो रहे थे, इसलिए उन्होंने जो अपनी जो है लालू जी से नजदीकियां लाया है और नजदीकियां नहीं, इस समय उनके पाले में है। और वही नहीं, जहां तक ऐसा है कि 16 तारीख तक जो इस देश में और भी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। क्या होगा? 16 तारीख तक आप देखिए, 16 तारीख तक और भी प्रदेश में जो है कुछ जो है राजनीतिक परिदृश्य चेंज होगा और कुछ बड़ी घटना आएगी। हर मास तक जो है लोग शांत बैठे हुए हैं। जी, जी। कहा जा रहा है कि नीतीश भी शांत हैं। जी जी भाई, नीतीश जी देखिए, नीतीश जी मैंने आपको बताया ना कि यह जो है नरेंद्र देव और जो है जयप्रकाश और लोहिया के विचारधारा को मानने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आप कमजोर मान रहे हैं, पहले के जो 2019 में थे, 14 में थे। हम कमजोर नहीं मानते हैं सरकार को कमजोर मान। मोदी जी को देखिए, वो विचारधारा के व्यक्ति नहीं है। हाँ। विचारधारा में तो वो बहुत कमजोर हैं। जितने इस देश के नेता हैं, उन नेताओं से इनका जो है विचारधारा और वैचारिक रूप से बहुत कमजोर है। नीतीश थे तो बहुत कमजोर हैं। रह गई बात कि जो है अगर विचारधारा की बात लिया जाए तो नीतीश के आगे मोदी जी टिकते भी नहीं है। आप दोनों लोगों की आप डिबेट नीतीश कुमार मोदी जी से भी ऊपर आ गए। विचारधारा में नीतीश बहुत बड़े हैं मोदी जी से, उसमें कोई बात नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र। भाजपा की विचारधारा, उनकी विचारधारा तो सेम है भाई, विचारधारा भाजपा के भी जो विचारधारा है वो मोदी जी में नहीं है। मोदी जी एक विचारक नहीं है। हाँ, जो उनके विचारक हैं संघ के लोग, उनकी बात अलग है, हम उनको नहीं मानते हैं कि नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी और नीतीश कुमार या अन्य जो समाजवादी नेता हैं और देश के और नेता हैं, नायडू हैं, ऐसे लोगों के विचारधारा बहुत बड़ी है इनसे। मोदी जी की कोई विचारधारा नहीं। उनका डिबेट देख लीजिए, आज तक उनका डिबेट जो है आम खाने कैसे खाते हैं, ये सब डिबेट तो देश ऐसे लोगों से नहीं चलता। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है खरमास के बाद खेला होगा? नीतीश कुमार बिल्कुल पे क्या खेला होगा, खेला होना चाहिए। इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, उनको बेवकूफ समझा और बेवकूफ बना के उनको अपनी सरकार बनवा ली। अब नीतीश जी को कहीं ना कहीं उनको किनारे किया जा रहा। आप सोचिए, नीतीश जी को सम्मान जो मिलना चाहिए, वो बिहार का जो दर्जा मिलना चाहिए, वो कहीं नहीं मिला। सिर्फ नीतीश जी को इन्होंने कंधे बंदूक रख के खाली और अपने सांसदों को घसीटना था, किसी तरह उनको सरकार बनानी थी। लेकिन नीतीश जी कभी भी पलटेंगे, क्योंकि नीतीश जी इनकी परीक्षा ले रहे थे। अब परीक्षा बुरी हो गई, खरमास का समय है। खरमास जैसे खत्म होगा वैसे बीजेपी की विदाई तय होगा और कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज बीजेपी का वक्त है, फिर सपा का दौर आएगा। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। बीजेपी आरएसएस की वजह से बाबा साहब का संविधान खतरे में। संविधान का मुद्दा अब ठंडा हो गया कि या पकड़े हुआ है, जो अमित शाह ने अपमान किया? देखिए, जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक संविधान का मुद्दा कभी ठंडा नहीं होगा और गर्माता हमेशा जाएगा। और प्रदेश की और देश की जनता समझ चुकी है। अब तो भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस भी किनारा कर चुकी है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि आप कब तक हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करो, कब तक मंदिर ढूंढोगे। अब जिस भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा कि किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का जो इंजन है, वो इंजन अब टकरा रहा है। क्योंकि इनकी पार्टी में आपसी ही कल है, कहीं सांसद से कल है, कहीं राष्ट्र के मुख्यमंत्री से कल है, कहीं नेताओं में कल है। तो भारतीय जनता पार्टी अब टूटती हुई आ रही और इनके टूटने की शुरुआत उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव से ही शुरू हो जाएगी। और फिर जैसे 27 के चुनाव शुरू होगी और नीतीश जी अपने आप इनको किनारा, सहयोगी दल है, उनका विकेट भी गिरेगा। अब गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। नीतीश जी परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा वो देख रहे हैं कितना लोग हमारे साथ जास्ती करते हैं। जब तक इनकी जास्ती पूरी हो जाएगी, पाप का घड़ा बीजेपी का बहुत जल्दी क्या फटने वाला कहेंगे, है। कैसे देख रहे हैं खबर को? नीतीश देखिए, नीतीश कुमार ऐसे 75 आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। बहुत बातें चल रही हैं, शरद पवार जी साथ में आ रहे हैं, ठीक है, उद्धव जी साथ में आ रहे हैं और कांग्रेस की 1/3 मेजॉरिटी को तोड़ के कम से कम 40 सांसद भाजपा के साथ में आ रहे हैं।
नीतीश कुमार चले जाएं, चंद्रबाबू नायडू चले जाएं, उसके अलावा व्यवस्थाएं पूरी हैं, पूरी टनाटन है। क्या व्यवस्था ठीक है, है? पूरी व्यवस्थाएं हैं। कांग्रेस 1/3 टूट के आ रही है क्योंकि पप्पुओं के साथ में रहना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अब वो लोग नीतीश का जो त्याग आप दे जब- देंगे, मतलब आप मान रहे हैं कि नीतीश जा रहे हैं? नीतीश ऐसे पलटू राम आते जाते रहते हैं। ठीक है, अब वो दिल्ली में बात करने आए थे। ठीक है, तो नीतीश के बिना बिहार में आपका क्या वजूद है? नीतीश के बिना बिहार में बीजेपी का वजूद है? प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, प्रधानमंत्री ने भी बात नहीं करी। एका पलटू रामो साले, किसी समय तुम पलट सकते हो। तुम्हारे ऐसे दो कौड़ी के लोग पलटू अल्टू सल्टू, ठीक है, दो मुंह नहीं लगाएंगे। ठीक है, उनके नीतीश और नायडू के बदौलत केंद्र में मोदी बैठे हुए हैं। कांग्रेस का 1/3 40 सांसद टूट के आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, नीतीश की जरूरत नहीं है, कह रहे क्या औकात है बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नीतीश की बहुत जरूरत थी, लेकिन वो नीतीश कुमार के जेडीयू को खत्म करना चाह रहे हैं। ललन सिंह है और झा साहब हैं, संजय झा, ये लोग खत्म करना चाह रहे हैं। नीतीश जी को मालूम हो गया है, क्योंकि इन्हें पता है कि एकनाथ शिंदे वाला हाल हमारा भी हो जाएगा। तो नीतीश कुमार का, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये जरूर है कि इस समय वो घमंड में है, इस तरह की भाषा बोल रही है, इस तरह की भाषा बोल रही है जिस नीतीश के सहारे, कांग्रेस के सांसद टूटेंगे। जिस नीतीश के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। आदरणीय मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, और कभी बुला बुला के ये लोग एनडीए गठबंधन से पहले ही अपने सदन में जो बहुमत नहीं सिद्ध की अपनी पार्टी का, इन लोगों का ही पत्र लगा के प्रधानमंत्री बन गए। आज तक लोकसभा में इन लोगों ने जो है बहुमत नहीं सिद्ध किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और कह रहे हैं कि नीतीश की क्या जरूरत है? बहुमत की सरकार चल रही है। आज भी बिना बहुमत की सरकार चली, 240 सांसदों की सरकार है, कभी भी गिर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घमंड में है और इसका घमंड जरूर चूर होगा, चूंकि घमंड तो रावण का नहीं चला, ये भारतीय जनता पार्टी का घमंड नहीं टिकेगा। एक दिन ये चकनाचूर अवश्य होगा। अरे 15 साल वैकेंसी नहीं है पीएम का, अमित शाह ने कहा था। अमित शाह कह रहे हैं 15 साल, पहले 55 साल कहा था। हाँ, अब धीरे धीरे घटा रहे हैं ना। तो आप सोच लीजिए, कभी यहाँ औरंगजेब ने भी शासन किया था, तो जहां संविधान की हत्या हो, लोकतंत्र की हत्या हो, और बाबा साहब के संविधान की हत्या हो, बाबा साहब का भी अपमान हो, तो ये क्या है? यहाँ लोकतंत्र तो बचा नहीं, तानाशाही चला रहे हैं ये लोग, अमित शाह और मोदी जी। ये तानाशाही नहीं चलेगी, समझे आप। ये देश भारत के खून पसीने से बना हुआ है, और खून पसीना देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। देश को आजाद कराने वाले जो लोग थे, वो इन लोगों की तानाशाही कभी नहीं चलने देंगे, तानाशाही नहीं चलेगी। बता दो, कमजोर मान रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कमजोर हुई है इसे। अरे भाई, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। अमित शाह जी कान खोल के सुन लें, आदरणीय मोदी जी कान खोल के सुन लें। कभी कभी उन्होंने छलावा किया था, लोगों से कहा मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूं। कभी वो चाय वाले का सुध लेने गए किसी गरीब चाय वाले के पास जो टपरी लगाता है? कभी गए? केवल वो बोलते हैं, केवल बोलते हैं, जैसे हमारे योगी जी बोलते हैं, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। खूब छपता है बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े चैनल पे। और जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, एमएलए हैं और आईएएस आईपीएस पीपीएस पीसीएस हैं, जो बड़ी बड़ी 6 फॉर्चूनर रखे हैं, लखनऊ के इर्द गिर्द 200 बीघा का जो कृषि फार्म बनाए हैं, और लखनऊ में बड़े बड़े हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में बड़े बड़े हवेली, उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ते हैं, और वो भ्रष्टाचारी आदरणीय योगी जी के बगल में बैठते हैं और ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं योगी जी के बगल में बैठते हैं। तो अगर ये इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति की जांच करें और उन्हें जेल भेजें, उनकी संपत्ति जब्त करें, तो ये सदियों सदियों पूजे जाएंगे। सीबीआई तो छापा मार ही रहा है, कहाँ बैठा हुआ है? ईडी सीबीआई तो चल रहा है। ईडी और सीबीआई अमित शाह और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुट्ठी का तोता हो गया है। अब तक तो कांग्रेस के जमाने में ये लोग कहा करते थे ये पिजड़े के तोते हैं, ईडी और सीबीआई कांग्रेस की सरकार में कहा करते थे ये पिजड़े के तोते हैं। वो आज
ईडी और सीबीआई और अन्य जो संस्थाएं, चुनाव आयोग को भी ये मुट्ठी का तोता बना लिए हैं। जब चाहते हैं मुट्ठी खोलते हैं, वो तोते विपक्षियों पे टूट पड़ते हैं, उनकी जांच करने लगते हैं। अपने पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने भ्रष्टाचारी हैं, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, जो प्रधानमंत्री जी स्वयं आरोप लगाए थे, उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त कर रहे हैं, उन्हें जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो ये भैया वही हाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तानाशाहों की सरकार चल रही है, ये जनता की आवाज तो सुन नहीं रहे। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।